सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 सत्संगतया महिमा लेकर। इसमें बच्चों आपको कत्वा लेय प्रत्यय के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि प्रत्यय क्या होता है। बच्चों, प्रत्यय वो शब्द या शब्दांश है जो धातु अथवा शब्द के बाद लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय बच्चों, जो प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में लगाए जाते हैं। स्त्री प्रत्यय तीसरा, जो प्रत्यय शब्द में लगकर उसका लिंग परिवर्तन अर्थात पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना देते हैं, उन्हें स्त्री प्रत्यय। और इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्री प्रत्यांत कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये थी प्रत्यय की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में आपको बताया। अब आपके पाठ में जो कत्वा और लेप प्रत्यय दिया गया है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। तो बच्चों कत्वा प्रत्यय व लेप प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो कर के अर्थ में होता है। किसके? कर के। ये कर यानी लेकर, जाकर, खाकर, पीकर, इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य करता है तब समाप्त होने वाली क्रियार्थक धातु में कत्वा या लेप प्रत्यय जो है लगाया जाता है। जैसे वह पढ़कर घूमने गया, तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? अब पठ माने होता है पढ़ना, तो कत्वा प्रत्यय का हम त्वा शेष बचता है, तो उसमें हम पठ में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? पठित्वा। तो सह पठित्वा भ्रमितुम अगच्छत। भ्रमितुम माने घूमने के लिए गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो धातु से पूर्व दूसरा उपसर्ग ना होने पर कत्वा और उपसर्ग होने पर लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इन दोनों के रूप नहीं चलते हैं। धातु में प्रत्यय लगाते समय कत्वा प्रत्यय का त्वा तथा लेप प्रत्यय का या शेष रहता है ये, और उसका ये त्वा शेष रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आगे मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसे आप एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए और जिसके आपको अर्थ लिखना हो उसी को अंडरलाइन करके आप अपनी पेंसिल से उसके ऊपर लिखते चलिए, जिससे आप इसे कभी भी पढ़ें तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले पुरा एकस्मिन् बने रत्नाकरः नाम एक तस्करा निपसति स्म। पुरा माने प्राचीन काल में किसी एकस्मिन् किसी वन में रत्नाकर नाम का एक जो तस्करा माने होता है लुटेरा। लुटेरा निपसति माने रहता, इस माने था, रहता था। सह माने वह, अति क्रूरः माने बहुत क्रूर, आसीत माने था, वह बहुत क्रूर था। तेन मार्गेण यह कश्चित पथिका, तेन माने उसके, मार्गेण माने रास्ते से, या माने जो, कश्चित माने कोई, पथिका माने राहगीर, गच्छति इस माने जाता था, सह माने वह, तस्य माने उसका, धनम माने धन या पैसा, हरति इसमें लूट लेता था या छीन लेता था। तो उसके मार्ग से जो कोई राहगीर जाता था वह उसका धन छीन लेता था। यह कश्चित तस्य विरोधम करोति, इसमें यह माने जो, कश्चित माने कोई, तस्य माने उसका, विरोधम माने विरोध करोति इस माने करता था। रत्नाकर तम भृशम ताड़यति, इसमें रत्नाकर उसे जो है मार देते थे। एकदा तेन मार्गेण एक कहा मुनि गच्छति, इसमें एक बार उसके मार्ग से एक मुनि जा रहे थे, फिर उसने कहा देखा तो भो मुनि तत्रैव तिष्ठ यत् किंचित
तब समीपे अस्ति मयम यच्छ। वो माने हे मुनि तत्र वहीं बैठो, तिष्ठ माने बैठो या रुको या ठहरो, ये भी संस्कृत के वर्ण हैं। तिष्ठ माने रुकना, ठहरना, बैठना, ये सब होता है। यत माने जो, किंचित माने कुछ, तब माने तुम्हारे, समीपे माने पास में, अस्ति माने है, मयम माने मुझे, यच्छ माने दे दो। तो उसने कहा हे मुनि तुम्हारे पास में जो भी है तुम मुझे दे दो। फिर मुनि ने क्या कहा कि भो तस्करा, हे लुटेरे, अहम मुनि अस्मि। अहम माने मैं, मुनि माने मुनि, और अस्मि माने हूँ, मैं मुनि हूँ। अस्मिन् वन प्रदेशे अहम तपहा करोति स्म। इस वन प्रदेश में मैं जो हूँ तपस्या करता हूँ। मम समीपे धनम नास्ति, मेरे पास धन नहीं है। इसके बाद जो है उन्होंने कहा स्वजल पात्रम त्यक्त्वा गच्छ अन्यथा तब वधम करिष्यामि। त्यक्त्वा माने देखो यहाँ पर आपका फिर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि अपने जल के पात्र को छोड़कर, गच्छ माने जाओ, अन्यथा नहीं तो, तब माने तुम्हारा, वधम माने वध, करिष्यामि माने कर दूंगा। नहीं तो तुम अपने जल के पात्र को त्याग कर जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। फिर मुनि क्या कहते हैं, मुनि ने कहा मम जीवन अपि परोपकाराय अस्ति। मम माने मेरा, जीवन और अपि इसको संधि विच्छेद करेंगे, जीवनम धन अपि, तो मेरा जीवन परोपकाराय परोपकार के लिए, अस्ति माने है, अतः अहम मृतयो भयात् मुक्तः अस्मि। इसलिए मैं, मृतयो माने मृत्यु के, भयात् माने भय से, पंचमी विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है, भयात् में पंचमी विभक्ति का इसमें प्रयोग है। मैं मृत्यु के भय से, मुक्तः माने मुक्त, अस्मि माने हूँ, परम त्वम एतत् पापम किमर्थम करोसि, किंतु तुम माने तुम, एतत् माने यह, पापम माने पाप को, किमर्थम किस लिए, करोसि माने करते हो। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि अहम स्वपरिवाराय एतत् करोमि, मैं यह अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या कहा, किम तब परिवारस्य सदस्याः तब पापस्य फलम प्राप्स्यन्ति। क्या तुम्हारे, तब माने तुम्हारे, परिवारस्य परिवार के, सदस्य माने सदस्य, तब माने तुम्हारे, पापस माने पाप के, फलम माने फल, प्राप्स्यन्ति माने भोगेंगे या प्राप्त करेंगे। क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे पाप का फल प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने कहा, उसने क्या कहा, अथ हाँ किम क्यों, मम सर्वे बंधवा पापे अपि मम सहायका भविष्यन्ति। मेरे सभी बंधु, भाई बंधु, पाप में भी मम मेरे, सहायका माने सहायक, भविष्यन्ति माने होंगे। सभी पाप में मेरे जो है सहायक बंधु सभी पाप में सहायक होंगे। फिर उन्होंने कहा गृहं गत्वा प्रच, घर जाकर पूछो। तो फिर बोलता है वो रत्नाकर क्या कहते, भो मुनि, हे मुनि तब चतुर आसी, तब माने त्वम चतुर आसी, तुम चतुर, आसी माने हो, तुम चतुर हो। यदा अहम गृहं गमिष्यामि तदा त्वम इतः गमिष्यसि, कि जब, यदा माने जब, अहम माने मैं, गृह माने घर को, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर है, गमिष्यामि माने जाऊँगा, यहाँ पर आपका जो है लिट लकार है, यहाँ गागी वाला प्रयोग है, जाऊँगा, तदा माने तब, त्वम माने तुम, इतः यहाँ से, गमिष्यसि माने चले जाओगे, तब तुम यहाँ से चले जाओगे। तो यदि, फिर उन्होंने क्या कहते हैं मुनि कि यदि विश्वासः नास्ति, यदि विश्वास नहीं है, तहिर तब माम अनेन वृक्षेण सह बद्धवा गच्छ, मुझे दूसरे वृक्ष के साथ बांध कर जाओ। फिर आगे वो क्या कहते हैं, रत्नाकर मुनिम माने मुनि को, रत्नाकरा मुनि को वृक्षेण सह बंधवा गृहं गच्छति, वृक्ष के साथ बांधकर घर चले जाते हैं, घर जाते हैं। गृहे गत्वा, घर जाकर, सह स्वपितरम मातरम भार्या स्वपुत्रम च पृच्छति,
कि वह स्वपित्रम अपने पिता से, माता से, भार्या माने पत्नी से, स्वपुत्रम माने पुत्र से, अपने पुत्र से, चा माने और, पृच्छति माने पूछते हैं। घर जाकर वे अपने पिता, माता, पत्नी और अपने पुत्र से पूछते हैं कि क्या पूछते हैं? भो पिता, हे पिता, किम त्वम मम पापे सहायका असि? क्या तुम माने तुम, मम माने मेरे, पापे माने पाप में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, सहायका असि सहायक हो। फिर वो क्या कहते हैं उसके पिता कि पुत्र जना पापस फलम स्वयं आपनोति, कि लोग पाप का फल स्वयं ही प्राप्त करते हैं या भोगते हैं। अतः अहम तब पापस सहायका ना अस्मि, इसलिए मैं तुम्हारे पाप में सहायक नहीं हूँ। इसके बाद वो क्या कहते हैं? त्वम मम भार्या असि, अपनी पत्नी के पास जाते हैं। फिर उससे कहते हैं कि त्वम मम भार्या असि, तुम मेरी पत्नी हो। नूनम त्वम मम पाप फलस्य अर्धम भागम प्राप्स्यसि, नूना माने निश्चय ही, त्वम माने तुम, मम माने मेरे, पाप फलस्य माने पाप फल को, अर्ध माने आधा, भागम माने भाग को प्राप्त करोगी, है मतलब भोगोगी। कि उन्होंने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, निश्चय ही तुम मेरे पाप के फल का जो है आधा भाग ले लोगी, प्राप्त कर लोगी। तो वो क्या कहती? नाना भर्ता नाना पतिदेव, मानवः स्वकर्मणा फलम स्वयं आपनोति, कि मनुष्य अपने कर्म का फल स्वयं ही प्राप्त करता है। फिर वो अपनी माता के पास जाते हैं। फिर माता से पूछते हैं, भो माता, हे माता, त्वम तो मयि स्नेहसी, आप तो मुझे प्यार करती हो। फिर किम त्वम मम पापस किंचित फलम प्राप्स्यति, क्या तुम मेरे पाप का कुछ फल प्राप्त करोगी या भोगोगी? फिर उनकी माता क्या कहती? नहीं बस, नहीं बेटे, स्वपापस्य फलम मानवा स्वयमेव आपनोति, अपने पाप के फल को स्वयं मानव भोगते हैं या प्राप्त करते हैं। फिर वो आगे रत्नाकरस्य पुत्रः अपि एवमेव अवदत्, रत्नाकर ने अपने पुत्र से भी यही कहा कि फिर आगे वो चले। फिर कि परिवारस्य सदस्यानां उत्तरं श्रुत्वा गृहात् आगत्य रत्नाकर मुने चरणयों अपतत, परिवार के सदस्यों के उत्तर सुन करके घर से आकर रत्नाकर जो है मुनि के चरणों में गिरते हैं। फिर भो मुने भवान सत्यम कथयति, हे मुनि आप सत्य कहते हैं कि को अपि मम पापे सहायक ना अस्ति, कि कोई भी मेरे पाप में सहायक नहीं है। अधुना अहम किम करवाणी, इस समय मैं क्या करूं? कृपया माम उपदेशतु, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। उसके बाद मुनि जो है कहते हैं उत्थिष्ठवत्, बस माने बेटा, उठो बेटा, राम राम इति जप, राम राम यह जप है, श्री रामस कृपया एव तब उद्धारा भविष्यति, श्री राम की कृपा से ही तुम्हारा उद्धार भविष्यति माने होगा। इसके बाद मुनि उपदेशेन, मुनि के उपदेश से राम राम इति जपन, ऐसा जप कर रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि अभवत, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि संस्कृत भाषायां रामायणम अलिखत, महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी। इस प्रकार बच्चों आज आपका ये पाठ का अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।